Hi, I'm Nushat Bharucha. Subscribe to Siddharth Kannan's YouTube channel now. अरे मैं डर गया बाबा, मुझे बचाओ कोई। पहली बार इतने इंटरव्यूज में मैं नुसरत भरूचा से डर गया हूं। क्यों कर रही हो ये? यू आर नॉट नोन टू स्केयर पीपल। तुमने अपनी पर्सनालिटी क्यों चेंज कर दी? No, but in fact, I'm known to scare people in different forms of being a girl. Yeah, like weren't what? boys scared of me as a girlfriend? Weren't they scared of me as the prospective bride to be? Or they were always scared of me. They always said कि कुछ तो करेगी ये लड़की, कहीं से तो आएगी, कुछ तो तबाह कर देगी रिश्तों को और लोगों को. But new form of scare, why not? I'm more than happy to scare people. But you know what? You did a damn good job of scaring me as well, यार. जब मैं ट्रेलर देख रहा था मैंने कहा यार ये किसको डराएगी बैठ के, यार ये क्या है? और तुमने कर दिया बाबा, तुमने कर दिया डार्लिंग. You know, you play a pregnant woman in this film, right? क्या difficult होता है to act with a bulging tummy? बहुत सिद्धार्थ, बहुत मतलब तो मैंने ना ये टमी शूट के पहले से पहनना शुरू कर दिया था घर पे. एक्टिंग तो आप सेट पे जाके करते हो, घर पे तो आप नॉर्मल एक्टिविटीज और चोर्स जो है दिन के, उसमें डिफिकल्टी होती है यार. आई मीन आई कुडंट बेंड ओवर टू पिक अप समथिंग, आई कुडंट सिट फ्रीली. सिंपल थिंग कि डाइनिंग टेबल की चेयर पहले मैं थोड़ा सा खींच के बैठती थी, मैंने ऐसे खींचा तो मैं बैठ ही नहीं पाई क्योंकि स्टमक लैंडेड ऑन द टेबल. आई एम लाइक अच्छा अभी जजमेंट के साथ मुझे और खींचनी पड़ेगी. So your dimensions of everything in terms of where you fit in, how much you fit into the door, how much everything changes. Yeah, everything changes. I couldn't even go to the loo properly. In fact, I couldn't go to the loo properly even during the shoot of the film because I never took that stomach out. तो मुझे ऐसे side bed के मतलब it was difficult. It was like difficult to do. But तुम बहुत वो सॉर्ट की महिला हो, एक्ट्रेस हो जो अनऑर्थोडॉक्स चीजें करती हो, एंड आई लव यू फॉर दैट. माने टोटल अंगार सीन हो तुम. तुम्हारे चॉइस ऑफ क्लोथ्स हो, तुम्हारे चॉइस ऑफ मूवीज हो, यू आर अ डैम करेजियस गर्ल. ये ऐसा कभी पॉइंट था तुम्हारे करियर में या लाइफ में जहां पे तुम्हें वाकई में करेज की जरूरत थी व्हेन थिंग्स वर नॉट गोइंग राइट? वो कौन सा मोमेंट था? व्हेन आकाशवाणी फ्लॉप्ड. एक मतलब वो हाय सोच के कुछ हो जाता है. सो द फिल्म रिलीज्ड ऑन अ फ्राइडे and it didn't even stay in theaters till another Friday. It was taken out even before the Friday. By taken out, I mean taken out. It's not like एक show था या दो show था ही नहीं. That film is still very close to my heart. It'll always be very close to my heart. It was a film where, for the first time, I attempted something very brave, which I felt at that age मेरी समझ ही नहीं थी उस चीज की. But मैंने अपने आप को बहुत डाल दिया उसके अंदर. मैं अलग घर लेके रह रही थी. I had not spoken to anybody in my family for like a month. Just because I wanted to be that character and be that girl. And it didn't work. It didn't work at all. At all. I remember I went to Kumarji's office and I cried. We were all sitting there and they were all discussing कि picture नहीं चली, it's okay, इतना नुकसान, ये वो कुछ तो. Kumarji was smiling. Kumarji always has a smile. He's this amazing soul who smiles through everything. And मेरे आंखों से टप 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 मैं रोने लग गई. They were like, अरे नुसरत it's okay होता है, पिक्चरें फ्लॉप होती है. मैंने कहा मेरी पिक्चर फ्लॉप हुई है, आपको इतना नुकसान हो गया. मैं रोने लग गई. Like कार्तिक, लफ्सर, अभिषेक, कुमार जी were all sitting there, all consoling me because I just crashed. Very tough. Needed a lot of courage for a while. Like it took me a while to get out of it. Did you feel कि उस वक्त यार मेरा करियर खत्म और मुझे वापस पैक करके जाना पड़ेगा? जी मुझे लगा था खत्म हो गया, अब मुझे कोई कास्ट नहीं करेगा, मेरे साथ कोई पिक्चर नहीं करेगा, खत्म हो गया. आई वाज लाइक आई एम डन. पर देखा जाए तो एक सडनली आई हैव बीन सीइंग अ डिफरेंट नुसरत. तुम्हारे चॉइसेस ऑफ फिल्म्स हो, द वे यू बी, इवन कपड़े जब आप पहनती हो व्हेन यू आर ऑन द रेड कार्पेट और यू आर डूइंग अ फैशन शूट, बॉस यू आर अ डायनामाइट. माने you experiment with clothes which a lot of people के पास courage भी नहीं होगा. वो माने वो बोलेंगे अरे लोग क्या बोलेंगे, मैं कैसे पहनूं, and you do it with style. But मुझे बताया गया, and correct me if I'm wrong, that you come from an orthodox family. तो were they open to your choices of these kind of clothes or way of life? I wouldn't say orthodox. It's a little bit of a strong word for them. But they're not people who anybody from their world or from my family
you will not see anybody like this. So what happens is when you're living a life when nobody is like this and you don't know them in a real life, it's difficult to accept when one girl breaks out like this. Whether it's films, whether it's clothes, whether it's the way she's conducting herself, it's just a new thing for them. So a new thing will always have fears, will always have inhibitions, will always have कि हाय ये क्या कर रही है, हाय बाकी लोग क्या बोलेंगे, भाई ये क्या हो जाएगा इसके साथ. I think the best way I have tackled it is I have not let them down. I haven't lost respect. I haven't fallen. I have not. I don't think any of them can turn around and say कि ये उसने गलत किया किसी भी चीज में. So now that they have that confidence that she's walked a path, but she hasn't fallen in that, or she hasn't disgraced us, or she's not done anything where we would feel कि ये क्या किया उसने. So we trust her, and she's okay. But that ऐसा हुआ फोन की मॉम का फोन आया, यार बेटी ये पिक्चर तुम्हारा ट्रेंड कर रहा है, ये क्या है? Yeah, in Chote Chote Peg. My dad, mom, and dadi, the day the song released, I was promoting, of course, and I came home in the night and they were watching the song because they had not seen the song, and they were like, "Oh, ab tera gana hai, tu aa gayi, tere saath dekhenge." मैंने कहा मेरे साथ देखोगे तो देख लो. So they put on Chote Chote Peg, and they actually looked at me and asked me, "Is that a bra that you're wearing?" And I paused for 2 seconds, and I was like, "It's a bralette." It's not a bra. It's a bralette. There is a term for it. It's a styling term. People wear it. So of course they were a little taken aback that ye kya hai, but it worked. It worked for the song. It worked for me. It looked nice. Everybody spoke about it well. It became a hit. So I think what happened was they kind of understood there is a reason why certain things are done for a certain thing. मतलब इस गाने में आपको अगर ये है तो ये है. It doesn't take away from who I am, or doesn't make it in like what I said. I'm not fallen in anything, so they were easy to kind of get over it. यार नुसरत, जब हम जैसे लोग हैं, तुम कभी जिंदगी में गिर पाओगी क्या? तुम कभी गिर नहीं पाओगे कि हम खड़े हैं ना तुम्हारे पीछे बाबा. कौन मलका तुम? How can you ever say that you will ever fall? हम लोग हैं ना तेरे लिए बाबा, है कि नहीं यार? You know, मैं देख रहा हूं एक ड्रीम गर्ल होगा, सडनली ये लड़की छोरी कर देती है, और फिर मैं कार्तिक को देखता हूं, वो भी बंदा प्यार का पंचनामा से लेकर एक धमाका कर देता है. सनी सिंह बॉस, वो भी लड़का. एंड ऑल ऑफ यू हैव वन थिंग इन कॉमन. यू केम टू बॉम्बे, यू स्ट्रगल्ड इट, you fell, you rose up, and you value that fall. क्या तुम कार्तिक, सनी कभी कभार ये चीजें डिस्कस करती हो? And have you had moments where you sat it under one roof and said, अरे यार करियर क्या हो रहा है यार, हम लोग क्या करेंगे? That sat in one roof and talked about career क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, कैसे होगा. ये बहुत हुआ है, ये बहुत हुआ है. This is probably our regular. We used to meet at Love Films office or Kumarji's office, whichever office was available at that time. And all we would do is talk about क्या होगा हमारा, हम क्या करें, कैसे होगा, ये तो कर रहे हैं, कब रिलीज होगी, चलेगी नहीं चलेगी, उसके बाद हमको काम देगा नहीं देगा, किससे मिले, तू किससे मिला, तू किससे मिली, यही चल रहा था for a very long time. But from the time we've all kind of taken off on our own paths and journeys, we haven't had the time to really catch up. I genuinely haven't had the time to catch up with them. I wish I could, but nahi ho pa raha hai. When you're in different cities and traveling all the time, like nahi ho pata. You're like, shit, I'm sorry, I'm not there. Shit, I'm sorry, I'm not there. I'm not available. But I know one thing is that there is an emotion we all went through. When you start a journey together, you see a high together, which we all saw, which is Pack Up and Summer 1. And then we see a low together, which was Akashvani. These things just stay with you. They will always be engraved in you. No matter where they go and where I go, we'll always connect back on these same two emotions. That hi, हमने हमारा पहला न्यूज़पेपर बैंड्रा स्टेशन सुबह के 4 बजे जाके पहला पेपर का कॉपी लेके घर लेके गए, जहाँ ट्रक से वो पेपर नीचे रखते हैं कि ये आज की ताजा खबर है. और हमारी पीकेपी की फर्स्ट लुक बॉम्बे टाइम्स के फर्स्ट कवर पे आया था. हम लोगों ने पहली कॉपी लेके हमारे घर गया. आई स्टिल हैव दैट कॉपी. Wow, हमने प्यार का पंचनामा, प्यार का पंचनामा 2 के हमने पोस्टर्स खुद एज पीपल जाके चिपकाए हैं कि हमारी पिक्चर आ रही है, हम पोस्टर चिपका रहे हैं. So those things can't go, yeah. Those things just are evergreen. They're going to stay with us. दोस्ती जो तुम्हारी है, सनी है, कार्तिक, I'll be very honest. When I used to see you with Karthik on screen, मैं कहता था, अरे बाबा, यार ये लोग बड़े क्यूट है, they should be a real life couple. Then I would see you with Sunny, and I would say, बाबा ये तो real life couple Sunny के साथ होती है, because your chemistry with both the boys and other actors too, but is fabulous. कभी ऐसा नहीं हुआ maybe during your starting off time
or during the course of this journey that one of you had a crush on each other, or you having a crush on Karthik, you on Sunny? Yeah, you know, when we started the film, when we started Pyar Ka Panchnaama, we were so new and we were really kids. And usme na, I'll give the credit to Love Sir. Love Sir really knows how to get people comfortable with each other. तो Love Sir ने ना माहौल ऐसा बना दिया था कि हमने दोस्तियां कर ली. आप समझ रहे हो? अभी एक पॉइंट पे अगर मैंने किसी को दोस्त बना लिया ना, फिर उसको अलग नजर से देख ही नहीं सकती. फिर वो दोस्त है. वो कितना भी हॉट लग जाए, वो कितना भी चार्मिंग हो जाए, वो दोस्त है. And I'm a very bro code vibe like that. I don't know how to explain it. I'm just that person. So मैंने दोस्तियां कर ली इनके साथ. तो फिर खत्म मामला. उसके आगे क्या ही करूं? हमारा हैंडसम कार्तिक और सनी ब्रो कोड. Full bro code. Like total bro code. डार्लिंग तुम क्या कर रही हो अपने लाइफ में? तुम समझ ऐसी रेट पे ना तुम 2040 में भी इंटरव्यू करोगी, तुम सिंगल के सिंगल रहोगी. ऐसा नहीं होगा यार. I'm sure I'll find a nice guy and I'll get married. But that's what I'm saying. उसके बाद मैंने डिसाइड कर लिया कि दोस्तियां थोड़ी कम कर लेती हूँ. बहुत हो गई लाइफ में. अब थोड़ा स्ट्रेंजर वाइब रखती हूँ तो फिर क्रश होगा ना, वरना कैसे होगा? यार ये जैसे टेल मी, डिड यू एक्चुअली कॉन योर पेरेंट्स टू बिलीव दैट तुम बहुत जल्दी शादी करने वाली हो? हाँ जी. कैसे? वेरी लॉन्ग टाइम. आई रिमेम्बर जब हम प्यार का पंचनामा के लिए मैं कास्ट हुई थी, मुझे उस वक्त रिश्ते दिखा रहे थे वो लोग कि भाई लड़का देखना शुरू करो और देखोगे अभी 2 साल में तो शादी करनी पड़ेगी. साले ओ उप्स. मैंने पिक्चर साइन कर ली. सो आई वेंट होम एंड आई सेड देखो मैंने ये पिक्चर साइन किया एलएसडी के बाद. सो दे न्यू कि मैं एक्टर तो मतलब बनना ही चाह रही थी. आई सेड मैं देखती हूँ लड़के, नो प्रॉब्लम, बट मैं पिक्चर भी करूँ. So basically my con was that I'm not going to fight you and I'm not going to rebel because so I agreed with their idea and I said yes of course we'll get married, of course but I'm also doing this on the side, so till we don't find a boy I'll work. फिर PKP1 होगी, लड़का नहीं मिला, मतलब एक्चुअली ढंग का नहीं मिला, क्या करूं मैं? फिर आकाशवाणी आ रही थी तो मैंने कहा अम्मा एक और पिक्चर आई है आकाशवाणी, मैं ये कर लेती हूँ उसके बाद शादी करती हूँ. अब तक मैं लड़के देख रही हूँ तब भी लड़का नहीं समझ आया और आकाशवाणी हो गई. देन हम लाइक मम्मा अब दूसरी पिक्चर आई है प्यार का पंचनामा 2 और ये तो मुझे करनी पड़ेगी क्योंकि प्यार का पंचनामा 1 मेरी थी, कैसे नहीं करूं मैं, तो इसके बाद करेंगे शादी. तो ऐसे 1 करके the years just went by. और जाने से पहले आखिरी प्रश्न, when you do a film like Chori, right? Yeah. It is a tough film to do. क्या ये आपको genuinely mind में drain कर देता है when you do a horror film? Now for me, this is more than a horror film. I know that the horror is what the audiences will take from it and they will obviously, that's the point of the film. But behind the pretext of horror or under the pretext of horror, we are saying something much larger. We're conveying something, I'm emoting something much larger. That emotion stays with me more than the horror. That emotion still stirs me up. That emotion for me is what the film is. And that's what I'm truly proud of. Being in a part of. So that thought stays with me. That thought doesn't leave me. And when you watch the film, you'll understand what that is and why that affects me as a girl a lot. It doesn't go. It's just, it's scarier as a fact and a thought than the horror film. And you'll get it when you watch the film. मैं एक चीज कह रहा हूं, तुमने कहा आकाशवाणी नहीं चली, तुम हिल गई थी. फिल्म्स लाइक छोरी करने के बाद तुम वैसे ही आकाश छूने वाली हो with your achievements, your glory, your goodwill, and remember that for the rest of your life. It's only going to be good times and we are with it no matter what happens. Thank you. I love you. Much love. I love you too.